को हम भी ये बड़ा अपडेट बताना चाहते हैं कि 8 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की जा चुकी है। तमिलनाडु के वन मंत्री रामचंद्रन के द्वारा 3 लोग लापता हैं, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका उपचार इस समय चल रहा है। लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि कोई भी जानकारी जो दी जाएगी वो जो रिलेटेड मंत्रालय होगा उसकी तरफ से ही सामने आएगी। और इस समय की जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर इस समय की ये है कि मधुलिका रावत जो कि पत्नी है बिपिन रावत की, जो इस हादसे का शिकार है, वो उनके भाई यशवर्धन सिंह भोपाल से दिल्ली आ रहे हैं। मधुलिका रावत जो कि सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी है, जो उस क्रैश के समय हेलीकॉप्टर में उनके साथ मौजूद थी, उनके भाई यशवर्धन मध्य प्रदेश के भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। हादसे का शिकार जो हेलीकॉप्टर हुआ है उसमें मधुलिका रावत सवार थी। हालांकि मधुलिका रावत को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि ना सेना की तरफ से की गई है, ना तमिलनाडु के मंत्री रामचंद्रन ने की है। लेकिन जो बड़ी जानकारी आ रही है, भोपाल से दिल्ली आ रहे हैं मधुलिका रावत के भाई यशवर्धन। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हादसा, इतनी दुखद खबर, जो तमाम उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब बिपिन रावत का जो दिल्ली में उनका निवास स्थल है वहां पर पहुंच रहे हैं। और दिल्ली में इस समय क्या हलचल है, उनके घर के बाहर हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव मौजूद है। रक्षा मंत्री खुद सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे थे। क्रैश पर दिल्ली में जो हलचल है वो बड़ा अपडेट आपके सामने। कैबिनेट मीटिंग में रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस हादसे से जुड़ा हुआ हर अपडेट दिया है। कैबिनेट ब्रीफिंग से उठकर राजनाथ सिंह साउथ ब्लॉक अपने दफ्तर पहुंचे, रक्षा मंत्रालय में वो आए। उस समय वो कैबिनेट की बैठक में थे जिस समय ये पूरा हादसा घटा। जैसे ही उनको ये जानकारी मिली, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी घटना ब्रीफ की और उसके बाद इस ब्रीफिंग से उठकर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय पहुंच गए। नीरज राजपूत का मैं रुख करना चाहूंगी। नीरज राजपूत, मैं चाहती हूं कि आप पूरी टाइमलाइन हमारे दर्शकों को समझाएं कि दिल्ली से किस समय ये उड़े सुलूर के लिए, सुलूर से वेलिंगटन कब रवाना हुए और उड़ान भरने की कितनी देर बाद यह हादसा घटा। देखिए शुभना, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो उनकी पत्नी मधुलिका रावत, साथ ही जो उनके मिलिट्री एडवाइज़र हैं ब्रिगेडियर लीडर, और साथ ही उनके जो स्टाफ ऑफिसर हैं जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी हैं, और साथ में कुछ और उनका स्टाफ था, वो कुल मिलाकर 8 लोग जो थे वो यहाँ से दिल्ली से सुलूर, कोयम्बटूर का ही एयरबेस है जिसका करीब है, सुलूर एयरबेस है, वहाँ पर पहुँचे थे एयरफोर्स के बेस पर। अपने एयरक्राफ्ट से पहुँचे थे, वायुसेना के एयरक्राफ्ट से। वहाँ से कुछ देर रुकने के बाद, क्योंकि करीब 3 घंटे का सफ़र ये रहा वहाँ पर, यहाँ से कोयम्बटूर तक का, तो वहाँ पहुँचे, कोयम्बटूर पहुँचे, सुलूर पहुँचे, सुलूर एयरबेस पे कुछ देर रुके वहाँ पर, क्योंकि उनको वेलिंगटन जाना था। वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज है रक्षा मंत्रालय का, जहाँ पर सीनियर अधिकारियों की जो है ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर उनको कोर्स करना होता है किसी भी अपनी प्रमोशन के लिए। तो वो वहाँ पर उनको लेक्चर देना था, क्योंकि तीनों ही सेना के तीनों अंगों के अधिकारी वहाँ पर जो कोर्स करते हैं इस डिफेंस स्टाफ कॉलेज में, उसी के बाद ही वो कर्नल रैंक तक पहुँच पाते हैं। तो वहाँ उनको लेक्चर देना था। उसके लिए हेलीकॉप्टर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर है ये शोभना, जिससे वायुसेना का हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, रूस का है। करीब 2008 में भारतीय वायुसेना ने ये जो ये वाली सीरीज है जिसका ये क्रैश हुआ है, ये 2008 में ली थी रशिया से। करार हुआ था 80 हेलीकॉप्टर्स का, MI-17 V5 का, जो कि V5 काफ़ी ज़्यादा एडवांस हेलीकॉप्टर है और ये दिन और रात और हर मौसम में ये उड़ान भर सकता है। तो वहाँ से ये उड़ान भरी सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने, और कुल 14 लोग इसमें सवार हुए इस MI-17 हेलीकॉप्टर में वेलिंगटन जाने के लिए, जिसमें उनकी पत्नी भी मौजूद थी, जैसे कि जानकारी मिल रही है वो मौजूद थी। और बाकी जो 8 लोग किए, और बाकी 6 लोग जो थे क्रू मेंबर्स थे जो एयरफोर्स के थे, जिसमें 2 पायलट थे और बाकी उनका जो स्टाफ था। ये कुल 14 लोग जो सवार हुए। कुछ देर बाद ही जैसे ये कुन्नूर की पहाड़ियों के पास पहुंचा वेलिंगटन, क्योंकि कुन्नूर और ऊटी के बिल्कुल करीब में वेलिंगटन ये डिफेंस स्टाफ कॉलेज है, वहां पर पहुंचना था। वहां पर जाके ये क्रैश हो गया। क्रैश किस वजह से हुआ, क्या जानकारी मिल पाई, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसलिए दी गई है, और खुद वायुसेना प्रमुख भी सुलूर इसीलिए पहुंचे हैं और कुन्नूर इसीलिए पहुंच रहे हैं, ये पता करने के लिए, खुद फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या, क्या लास्ट बातचीत ATC से हुई थी, क्या कोई कमी तो नहीं थी इस हेलीकॉप्टर में। क्योंकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत VVIP माने जाते हैं, सीनियर मिलिट्री लीडर हैं देश के, उनके लिए हेलीकॉप्टर में किसी तरह की कोई चूक नहीं हो सकती है। कई बार इसकी चेकिंग होती है जब भी कोई एयरक्राफ्ट इस तरह के कमांडर को लेकर उड़ान भरता है। तो बिल्कुल, तो हेलीकॉप्टर क्रैश की पूरी टाइमलाइन भी हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत हमें जानकारी भी दे रहे हैं। पिंकी राजपुरोहित का मैं रुख करना चाहूंगी। पिंकी राजपुरोहित, 8 मौत की पुष्टि की जा चुकी है, 3 लोग अभी भी लापता हैं, और हमारा जो कंसर्न है वो उन 3 लोगों को लेकर भी है। क्या कोई जानकारी कुछ आपको निकलकर सामने आ रही है?
शोभना, देखिए जैसे लगातार जो हमारी लोकल अथॉरिटी से वहां पे बात हो रही है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि क्योंकि टेरेन जो है वो माउंटेनियस है, तो ऐसे में लोगों को ढूंढना जो है वो काफी मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से ये हेलीकॉप्टर MI-17 जो है वो क्रैश हुआ है, उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती अब जो रेस्क्यू टीम्स है वहां पर उनके लिए यही है कि किस तरह से उन्हें ढूंढा जाए, क्योंकि अब तक जो है 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि जिस तरह से वन मंत्री ने कर ली है तमिलनाडु के, तो दूसरी ओर जो है 3 लोग काफी गंभीर अवस्था में घायल बताए जा रहे हैं और यहाँ तक ये भी कहा गया है कि बर्न इंजुरीज जो है वो काफी सीरियस है। तो ऐसे में अब 3 लोग जो है बाकी उन्हें अभी ढूंढा जा रहा है। पूरे 14 पीपल जो है वो ऑन बोर्ड थे और ऐसे में 8 लोगों की पुष्टि जो है वो ऑलरेडी मिनिस्टर कर चुके हैं और 3 लोग जो है वो काफी गंभीर अवस्था में उनका इलाज जो है वेलिंगटन के ही मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं 3 लोगों को अभी भी ढूंढना जो है एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि जिस तरह का ये टेरेन है उसमें उनको ढूंढना जो है एक बहुत बड़ी चुनौती सामने बनकर जो है सामने आ रही है। और यही कारण है कि लगातार जो है तमिलनाडु सरकार की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि तमाम असिस्टेंस जो है वो चाहे मेडिकल की तरफ से हो या रेस्क्यू टीम्स की तरफ से हो, वो पूरी तरह से किया जा रहा है। खुद तमिलनाडु मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी जो है वो चेन्नई से निकल रहे हैं और जल्द ही कोयम्बतूर पहुंचेंगे और वहां से फिर वे वेलिंगटन पहुंचेंगे और वहां पर पूरे इस क्रैश साइट और साथ ही जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में उनको जाकर भी वो मिलेंगे। DGP भी उनके साथ रहेंगे और तमाम जो टीम्स है ऑलरेडी वो वहां पहुंच चुकी है कोयम्बतूर से, जिस तरह से लगातार उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया था और वन मंत्री को भी खुद मुख्यमंत्री ने ही इंस्ट्रक्ट किया था कि जाकर एक बार जो है क्रैश साइट पर जो है वो देखे कि किस तरह के हालात है। जी बिल्कुल पिंकी राजपुरोहित, और लगातार हम अपने दर्शकों को हेलीकॉप्टर क्रैश की टाइमलाइन भी बता रहे हैं, कैसे CDS बिपिन रावत अपनी टीम के साथ, अब उनकी अपनी पत्नी के साथ वो दिल्ली से रवाना हुए, सूलूर पहुंचे, सूलूर से उन्होंने वेलिंगटन के लिए कब उड़ान भरी, वो पूरी टाइमलाइन। सुबह 9 बजे दिल्ली से स्पेशल विमान से रवाना हुए थे, सुबह 11:30 बजे सूलूर एयरफोर्स स्टेशन बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका रावत और अपनी टीम के साथ पहुंचे। सुबह 11:45 पर वेलिंगटन से वो हेलीकॉप्टर Mi-17 जो MI-17 विमान है V5 उससे रवाना हुए और रवाना होने के लगभग आधे घंटे बाद 15 से 20 मिनट बाद दोपहर 12:20 पर काटेरी गांव के करीब ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मैं नीरज राजपूत का एक बार फिर रुख करना चाहूंगी। नीरज राजपूत, ये लगातार हम जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि CDS बिपिन रावत बेहद गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, उनका उपचार चल रहा है। क्या कुछ जानकारी तमाम सेना के आला अधिकारियों के साथ आप संपर्क में रहते हैं, कुछ निकल कर आ रही है, कैसा है उनका स्वास्थ्य? देखिए, उनके बारे में सिर्फ इतना बताया गया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, यानी कि क्रैश में वो घायल हुए। इतनी जानकारी जो हमें दी गई थी वायुसेना की तरफ से भी और रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी दी गई है कि सिर्फ इतना बताया गया है कि वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, एक्सीडेंट उनका हुआ है, क्रैश जो हुआ है हेलीकॉप्टर का वो हुआ है। उसके बाद में कोई जानकारी नहीं दी गई कि उनकी हालत किस तरह की है। हॉस्पिटल से भी जानकारी नहीं दी गई है। हॉस्पिटल से जो जानकारी होगी वो सीधा या तो थल सेना प्रमुख को दी जाएगी या फिर सीधा वायुसेना प्रमुख को दी जाएगी, क्योंकि वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर था जो क्रैश हुआ था, उसके माध्यम से ही रक्षा मंत्री को दी जाएगी जानकारी और उसके बाद ही ये माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री कोई बयान देंगे और बताएंगे कि आखिरकार पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या किस तरह की हालत हैं। क्योंकि अभी भी जो कुल 14 लोग मौजूद थे इस हेलीकॉप्टर में, जो कि तमिलनाडु के जो वन मंत्री हैं वो 8 लोगों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बाकी लोगों के बारे में जानकारी अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि ये वायुसेना की तरफ से कहा गया था कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि जब इस तरह का शोभना इस तरह का हेलीकॉप्टर क्रैश करता है तो जो उसमें सवार लोग होते हैं काफ़ी दूर जाके छिटक के चले जाते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि और पहाड़ी इलाका है ये जहाँ पर ये क्रैश हुआ, ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ और लोग जो इसमें मौजूद थे वो कहीं और जाके गिरे हुए हों, बेहोशी की हालत में हो सकते हैं, ऊपर इतनी ऊंचाई से वो गिरे हैं। तो उसके लिए ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरी जानकारी जब तक पूरी जानकारी चाहे फिर वो रक्षा मंत्रालय को या वायुसेना को, थल सेना को नहीं मिल जाती है, तभी उसी के बाद ही कोई आधिकारिक पूरा बयान जो है, विस्तृत जानकारी जो है रक्षा मंत्री की तरफ से दी जाएगी। बिल्कुल। और CDS बिपिन रावत का दिसंबर कनेक्शन, देखिए इस पर भी हमने एक खास तरीके से जानकारी जुटाई है जो लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उनकी रिपोर्टिंग होती है, यानी देश की, यानी भारत की सेना का जो सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी जनरल बिपिन रावत है। MI सीरीज हेलीकॉप्टर में आज जो दुर्घटना हुई उसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए
हुए हैं, उनका उपचार चल रहा है। और दिसंबर में ही उन्होंने चार्ज लिया सीडीएस का, दिसंबर में ही ये दुर्घटना घटी। कर्नल दानवीर, दिसंबर कनेक्शन भी लगातार हम सीडीएस बिपिन रावत का दिखा रहे हैं। देश का सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी, तीनों सेना प्रमुख की रिपोर्टिंग, उसको इस तरीके से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होना और गंभीर स्थिति में इस समय उपचार चलना दुखद है। हाँ बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट जनरल है। जहाँ तक आर्म फोर्सेस का सवाल है, ये कैबिनेट के अंदर ये गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट और तीनों सेनाओं के बीच में एक ब्रिज का काम करते थे। इनका रोल जो लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल ओवरलैप्स हैं अलग अलग सेनाओं के, उनको दूर करना। दूसरी बात, कोई भी मतभेद है किसी भी सेनाओं के बीच में, उसको दूर करना। तो बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है सीडीएस का। और उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। जैसा मैंने बोला कि ही इज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आर्म्ड फोर्सेस। बिल्कुल, और लगातार देखिए जिस दिसंबर कनेक्शन का मैं जिक्र कर रही हूं, दिसंबर में 1978 में वो सेना में भर्ती हुए, 2016 में सेना के प्रमुख बने, 2019 में सीडीएस बने और अब 8 दिसंबर को आज उनका जो हेलीकॉप्टर है वो इतने भीषण हादसे का शिकार बना। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल हैं, उनका उपचार चल रहा है। तो हेलीकॉप्टर क्रैश पर जो ताजा अपडेट है वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में घायल 3 लोगों का अस्पताल में इस समय उपचार चल रहा है, 3 लोग अभी लापता हैं। 8 लोगों की मृत्यु की खबर भी पुष्टि कर दी गई है, जो तमिलनाडु के वन मंत्री हैं उनके द्वारा, रामचंद्रन के द्वारा। तो हेलीकॉप्टर क्रैश पर जो सबसे पहला अपडेट है, जो सबसे पहली तस्वीरें हैं, वो लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और ब्लैक बॉक्स में क्या कुछ निकलेगा ये हम जानने की कोशिश लगातार करेंगे। सवार थे, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, गंभीर स्थिति में अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। 14 लोग इसमें सवार थे। और बड़ी खबर इस समय की यह है कि बिपिन रावत के घर आर्मी चीफ एमएम नरवणे पहुंचे हैं। सीडीएस बिपिन रावत के घर अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री पहुंचे थे और एमएम नरवणे मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, इंदौर में मौजूद थे। वो इस हादसे के बाद फौरन दिल्ली लौटे, रक्षा मंत्री से उन्होंने मुलाकात की। प्रफुल्ल श्रीवास्तव का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रफुल्ल श्रीवास्तव, इस समय एमएम नरवणे साहब पहुंचे हुए हैं सीडीएस बिपिन रावत के घर। जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही जो आर्मी चीफ है वो यहाँ पर सीडीएस से घर पहुंचे हैं और अभी अंदर मौजूद हैं। और इससे पहले कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे, क्योंकि 5 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद वहां से गए थे। और उसके मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आर्मी चीफ ही नहीं, कुछ और अधिकारी जो हैं, जो एयरफोर्स के हैं और आर्मी के हैं, वो भी अंदर मौजूद हैं, जो कि आर्मी चीफ से यहाँ पहले पहुंचे थे। और अभी आर्मी चीफ यहाँ पर अंदर गए हैं और यही बताया जा रहा है कि कुछ जो रिश्तेदार और लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। और यहाँ पर यही जो सिलसिला है वो जारी है। लगातार जो उनके जानकार हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं उनके बारे में जानने के लिए कि सीडीएस रावत की इस समय क्या स्थिति है। और फिलहाल आर्मी चीफ अंदर मौजूद हैं, उनके अलावा कुछ आर्मी और एयरफोर्स के अधिकारी भी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर अंदर गए हैं, वो भी अंदर मौजूद है। तो सेना के और एयरफोर्स से कई अधिकारी इस समय मौजूद है, जिसमें खुद आर्मी चीफ शामिल हैं और परिवार के और जो दोस्त हैं सीडीएस रावत के परिवार के, वो लोग अंदर इस समय मौजूद हैं। तो लोगों के आने का सिलसिला जारी है और उसको लेकर यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी कड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं इस तरह से व्यवस्था की गई है, क्योंकि कई बड़े लोग आ रहे हैं। खुद रक्षा मंत्री आकर गए हैं यहाँ पर और अब आर्मी चीफ आए हैं और बाकी अधिकारी आ रहे हैं, तो उसके लिए व्यवस्था की गई है। अंदर फिलहाल परिवार का कौन है इसकी जानकारी नहीं, लेकिन अंदर जितने भी लोग अब मौजूद हैं उनसे आर्मी चीफ इस समय मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो तीनों सेना के अध्यक्ष हैं सीडीएस बिपिन रावत, उनके घर पर एक एक कर उनके मित्र, उनके रिश्तेदारों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहां पर अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे थे और अब जो थल सेना प्रमुख हैं एमएम नरवणे, वो पहुंचे हुए हैं। अभी वो भीतर ही मौजूद है। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमें जानकारी दे रहे हैं और साथ ही ये तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर से आग की लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। कैबिनेट की बैठक चल रही थी, उस समय ब्रीफ जैसे ही उनको ये मिला सेना के अधिकारियों के द्वारा कि इस तरीके का बड़ा हादसा घटा है, उन्होंने फौरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इत्तला दी।
उसके बाद वो ब्रीफिंग छोड़कर फौरन रक्षा मंत्रालय पहुंचे। वहां पर तमाम जो सेना के आला अधिकारी हैं उनसे वो पल पल का अपडेट, हर बड़ी जानकारी जुटा रहे हैं। हालांकि इंतजार हमें उनके बयान का ही है ताकि आधिकारिक ये पता चल सके कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि पहले हेलीकॉप्टर में आग लगी, उसके बाद वो गिरा। 11 लोगों की मरने की खबर, की मृत्यु की पुष्टि भी स्थानीय लोगों के द्वारा की जा रही है, लेकिन आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है। जो तमिलनाडु के वन मंत्री हैं उन्होंने भी 8 लोगों की जान जाने की बात की है, यानी 8 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 3 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो इलाका है वो बेहद सकरा और दुर्गम है और इसीलिए सारी दिक्कतों का सामना पेश कर रहे हैं जो वहां पर इस समय जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो टीम चला रही है। वेलिंगटन का जो बेस अस्पताल है, जो काफी एडवांस अस्पताल है, वहां पर इस समय बिपिन रावत का उपचार चल रहा है। और मैं एक बार फिर मेरी सहयोगी रोमाना का रुख करना चाहूंगी। रोमाना हमें समझा रही है लगातार कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे, क्या मौसम ही सबसे बड़ा विलेन? तो हेलीकॉप्टर क्रैश पर यह सबसे बड़ी कवरेज जो आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। अब बताते हैं आपको आज के दिन सुबह से आखिरकार क्या हुआ। आप जानते हैं ना कि जनरल बिपिन रावत जो हैं वो आज सुबह दिल्ली में ही थे। जी, सीडीएस जनरल बिपिन रावत आज सुबह दिल्ली में ही थे और सुबह दिल्ली से उन्होंने सुलूर के लिए उड़ान भरी। ये आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली और ये तमिलनाडु का सुलूर, जहां के लिए उन्होंने आज सुबह उड़ान भरी। वो विमान से सुलूर पहुंचे और सुलूर पहुंचने के बाद फिर करीब 11:30 बजे सुलूर से वेलिंगटन के लिए उन्हें उड़ान भरनी थी। वेलिंगटन, जहां पर डिफेंस कॉलेज में जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत हैं उनका लेक्चर शेड्यूल था आज दोपहर करीब 2:45 बजे के आसपास। लेकिन वेलिंगटन पहुंचने से पहले ही ये कुन्नूर, इस कुन्नूर इलाके में जनरल बिपिन रावत जिस MI-17 विमान में सवार थे वो MI-17 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो किस तरीके से आज सुबह जब सफर पर निकले जनरल बिपिन रावत दिल्ली से सुलूर, वो सुरक्षित पहुंच गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी और साथ ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत का स्टाफ भी, जिसमें कुल 9 लोगों के नाम जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और सुलूर पहुंचने के बाद फिर उन्होंने वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी, लेकिन वेलिंगटन पहुंच नहीं पाए। वेलिंगटन पहुंचने से पहले ही कुन्नूर में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुन्नूर में जिस इलाके में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो नीलगिरी पहाड़ियों वाला इलाका, ये पूरा जो तमिलनाडु का इलाका है इस तरफ, ये नीलगिरी रेंज यहां पर देखने के लिए मिलती है। ज्यादा ऊंची ये पहाड़ियां हैं नहीं, 1800 मीटर की इनकी ऊंचाई है और बहुत खूबसूरत ये हवा से नजर आती है, नीले रंग की। इस वजह से इनको नीलगिरी हिल्स के नाम से जाना जाता है। कई जिलों में तमिलनाडु के ये फैली हुई हैं और फिलहाल कुन्नूर जिला, उसी के ऊपर ये हादसा, ये दुर्घटनाग्रस्त जो जनरल बिपिन रावत का ये MI हेलीकॉप्टर हुआ है। फिलहाल सीडीएस जनरल बिपिन रावत जो वेलिंगटन में जो बेस अस्पताल है वहां पर वो बेहद घायल अवस्था में भर्ती हैं। सीधे एक बार फिर से आपको बाकी अपडेट्स के लिए शोभना के पास लेकर चलेंगे। बिल्कुल, रोमाना ने हमें तस्वीरों के जरिए ये समझाया कि कैसे उन्होंने सुबह दिल्ली से उड़ान भरी सुलूर। वो बिल्कुल सुरक्षित अपनी टीम, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, लेकिन सुलूर से जब वो वेलिंगटन के लिए उड़े, शायद उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं होगा कि इतना बड़ा हादसा उड़ान भरने के 10 मिनट से 15 मिनट के भीतर ही घट जाएगा। और ब्लैक बॉक्स इस समय ढूंढा जा रहा है कि आखिर क्या वजह रही, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि पहले इस हेलीकॉप्टर में आग लगी और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर नीचे गिरा। तो क्रैश में अभी तक का जो अपडेट है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक जो पुष्टि हुई है कि कितने लोगों की जान चली गई इस हादसे के चलते, कितने लोग लापता हैं। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है बिपिन रावत, उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। उनकी जो पत्नी है मधुलिका रावत, उसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि हमें नहीं हुई है, अभी हमारे पास कोई जानकारी मौजूद नहीं है। लेकिन सीडीएस बिपिन रावत के घर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, MM नरवणे जो कि आर्मी चीफ है वो उनके घर पर उनके रिश्तेदारों, उनके मित्रों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और ये हेलीकॉप्टर क्रैश अपडेट आपके सामने, कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। तमिलनाडु के वन मंत्री रामचंद्रन ने ये आधिकारिक पुष्टि की है कि ये जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ इसमें 8 लोगों की जान गई है, ऐसा कहना है। और ये पूरी जो हम कहें कि आधिकारिक पुष्टि है। हेलीकॉप्टर हादसे में घायल, जो गंभीर रूप से घायल 3 लोग हैं, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत भी एक हैं, उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है।
80 से 85% जली हुई स्थिति में इन तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बहुत मेजर बर्न्स होते हैं और बर्न्स के केस में इन्फेक्शन का डर सबसे बड़ा होता है। तो ये जो अपडेट है, हेलीकॉप्टर क्रैश अपडेट, वो हम आपको बता रहे हैं। 3 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है क्योंकि जो लोग लापता हैं उनको खोजने की कोशिश लगातार चल रही है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, जनरल बिपिन रावत, उनका उपचार चल रहा है। तो फिलहाल यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहला अपडेट, हर बड़ी तस्वीर हम आपके लिए एबीपी न्यूज पर लेकर आ रहे हैं। जो तमाम जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और आगे हम रोमाना का रुख करेंगे जो हमें तस्वीरों के जरिए बताएंगी कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, कैसे बिपिन रावत सुल्लूर पहुंचे और सुल्लूर से वेलिंगटन वो क्या करने जा रहे थे। लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।